वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं, कुछ कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इजाफा देखा जा रहा है। और जो इस मुल्क के अंदर जो शहर ज़्यादा मुतासिर हैं उसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिंडी और पेशावर ये शहर सर फहरिस्त हैं। और भी दीगर शहरों के नाम हैं, यहाँ पर बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुल्क के अंदर हैजान की कैफियत है और इस वक्त पीडीएम के जलसे मुख्तलिफ शहरों में होते नजर आ रहे हैं। कराची में भी हमने जलसा देखा, वहाँ पर मैं खुद भी मौजूद था। किसी किस्म के एसओपीज फॉलो नहीं किए जा रहे थे। गुजरावाला जलसे के अंदर भी हमने देखा एसओपीज फॉलो नहीं किए जा रहे थे। एक तरफ हुकूमत जलसों के लिए इजाजत दे रही है, दूसरी तरफ केसेस बढ़ते हैं तो मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, मसाजिद बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अभी एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। और जो ये रेड अलर्ट की अगर मैं बात कर लूं तो इस वक्त सिचुएशन क्या है मुल्क भर की, इसी पर बात करेंगे। इंचार्ज डाओ यूनिवर्सिटी कोविड-19 हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सईद खान साहब। सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सईद साहब, जानना चाहूंगा इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है कोविड-19 के हवाले से। अगर कोरोना केसेस की अगर बात कर लूं तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे मदऊ किया। कोरोना की जो करंट सूरत हाल है, अगर मैं आपको अपडेट करूं कि ये फरवरी में केसेस स्टार्ट हुए और जून जुलाई में ये पीक पे पहुंचे। जी, फिर सितंबर के मिड तक हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे और तकरीबन केसेस जो है ना बिल्कुल निचले सतह पे पहुंच गए थे। ठीक है। और इसमें सब लोग ही काफ़ी शामिल थी, गवर्नमेंट सरपरस्त थी, मीडिया ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, डॉक्टर्स, नर्सेज, सब लोगों ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया। आवाम की शमूलियत की वजह से हम बैन अवी इदारों में हमारा नाम आया कि भाई पाकिस्तान को आप फॉलो करें। पाकिस्तान ने बेहतर रिस्पॉन्स किया कोविड को, जिसकी वजह से नंबर्स बहुत निचले सतह पे चले गए। ठीक है। लेकिन मिड ऑफ सितंबर के बाद से अगर हम देखें तो केसेस में काफ़ी नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा जो जून और जुलाई वाले केसेस वहाँ तक नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी ये खदशे की बात है कि अगर इसको कंट्रोल इस वक्त नहीं किया गया तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि फिर हालात काबू से बाहर हो जाएं। तो ये बहुत रेड अलर्ट इसलिए बेहतर है कि एक तो मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो रही है, जी, गवर्नमेंट की ये बात अच्छी है कि वो जहाँ पे अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते तो फ़ौरन पता चल जाता है। तो इनकी ये पॉलिसी तो बेहतर है कि टेस्टिंग हो रही है और अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो अच्छा उसको डॉक्टर ट्रेस सही किया जा रहा साहब, है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एनसीओसी ने भी ये खबरदार किया है कि अगर केसेस ज्यादा बढ़ते रहे तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर शादी हॉल्स की बात कर ली जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, रेस्टोरेंट्स की, स्कूल्स की, तो ये दोबारा से बंद करने पड़ जाएंगे, लॉकडाउन में सख्ती आ जाएगी। एक तरफ हुकूमत जलसे जुलूस करती है, जुलूसों की इजाज़त दे दी जाती है, फिर अभी पीडीएम का रिसेंटली कराची में जलसा हुआ। आप क्या समझते हैं ये जो चीज़ें की जा रही हैं, क्या ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए सही थी, सही इकदाम थे, या इनको भी दोबारा से मॉनिटर किया जाना चाहिए था? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट अपने तय जो पॉसिबल है वो एसओपी जारी करती है, लेकिन कोई भी काम आवाम की शमूलियत के बगैर नहीं हो सकता। स्पेशली ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी है, तो अगर आवाम इसमें शामिल अपना हिस्सा नहीं डालेंगी तो कभी जी, भी गवर्नमेंट अकेले इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। तो जिस तरह एसओपी बताई जाती है कि अगर क्लोज कॉन्टैक्ट हो तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए, फासले डिस्टेंस से जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, हाथ धोए जाएं, तो ये सारे एसओपीज पे अमल करना होगा। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती, कोई ड्रग अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं आती, तो उस तब तक हमें एसओपी हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है और एसओपी हमें इस बीमारी से बचाए रखेगी। तो हमें चाहिए आवाम को अपना हिस्सा डालें और एसओपी पे अमल करें। बसूरत दीगर खुदा न खास्ता हम फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? अभी मौसम भी तब्दील होता नजर आ रहा है, सर्दी जो है वो आ चुकी है और आ रही है बल्कि, और ये जलसे जुलूस हुए, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, तो क्या प्रिडिक्शन करेंगे कि केसेस बढ़ सकते हैं इन फ्यूचर? यकीनन मौसम इसमें रोल प्ले करेगा और गर्मी की वजह से इसमें तादाद में कमी का बताया गया कि रिसर्च बताती है कि गर्मी वायरस के फैलने में वो उसको रोकती है। और इसी तरह सर्दी के मौसम में चांसेस है कि वायरस जो है वो सरफेसिस पे ज़्यादा देर तक ठहरे और बीमारी बढ़ने के खदशात इसमें मौजूद है। तो ठंडा मौसम वायरस की ग्रोथ के लिए अहम रोल प्ले कर सकता है और ख़दशा यही है कि मौसम भी इसमें अहम रोल प्ले करेगा। और अगर हम एसओपी पे अमल नहीं करेंगे तो मौसम भी वायरस के फैलने में अहम अच्छा, किरदार अदा अगर कर सकता अगर है। दोबारा से केसेस बढ़ते हैं तो ये वो सूरत हाल तो नहीं होगी जब लॉकडाउन में सख्ती थी, स्टार्टिंग थी कोविड-19 की,
जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे थे, उस तरह की कैफियत दोबारा तो नहीं देखी जाएगी? नहीं, रिसर्च ये बताती है और हमारी जो तहकीक है कि खुदा न खास्ता उस पीक पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हमारा मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके खात्मे की तरफ हम बढ़ें और बहुत ज़्यादा केसेस उस लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों में अब इम्यूनिटी आ चुकी है, काफ़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट अगर हो चुके हैं तो उनमें एंटीबॉडीज़ है और इम्यूनिटी आ चुकी है, तो उस लेवल पे तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब हम थोड़ा सा इजाफा भी इसमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, तो उस सिचुएशन को कैपिटलाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको तूल दे दें और ये बीमारी लंबा अरसे तक हमारे यहाँ रहें। तो अगर हम इसको कंट्रोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी भी रवा दवा होनी है, जी। सारी ज़िंदगी हम लॉकडाउन भी नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी जो हम अपनी ज़िंदगी स्कूल बंद भी नहीं कर सकते। तो अगर हम SOPs पे अमल करते हुए सारी ज़िंदगी हम हमारे अपना रवा दवा रखें अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी, तो ये बेहतर इक़दाम होगा, बजाय कि हम जो है SOP पे अमल भी ना करें और फिर ये रोना धोना करें कि भाई ये जो चीज़ लॉकडाउन हो गई और चीज़ें बंद हो गई। तो आवाम की शमूलियत इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है, और गवर्नमेंट गाहे बगाहे आवाम को मुतनब्बे करती है, SOPs जारी करती है, और टेस्टिंग की फैसिलिटी माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर अंदाज में मौजूद है। तो मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। एक दिन में अगर कोई एक जगह पे पॉजिटिव केस आते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, डिटेल्स बताई जाती है, वेबसाइट पे सब चीज़ जी। अवेलेबल हो जाती है कि यहाँ पे ये केसेस के नंबर्स बढ़ गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट कर रही है। लेकिन मैं मुसलसल यही कहता जा रहा हूँ कि आवाम की शमूलियत के बगैर ये इस पे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, और आवाम को चाहिए कि SOP पे स्ट्रिक्टली अमल करें। अच्छा, कोविड-19 का जो पूरा सेल है डाउन यूनिवर्सिटी का, आप उसके माशाल्लाह पूरे इंचार्ज हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा वैक्सीन के हवाले से, डॉक्टर साहब वैक्सीन की तैयारी के लिए हम कितना करीब पहुँच चुके हैं वैक्सीन बनाने के? कुछ बताना चाहेंगे कि कितना वक़्त दरकार है और? अच्छा, ये एक नई बीमारी है और इसको इतने महीने भी नहीं हुए, मतलब साल तो नहीं, महीने भी नहीं हुए। तो जी। वैक्सीन एक पेचीदा अमल होता है। वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है कि भाई आज आपने शुरू कर दिया, 2 दिन बाद वैक्सीन आ गई। वैक्सीन का अमल एक तवील अमल है। और दूसरा, वैक्सीन काफ़ी हद तक वैक्सीन इंटरनेशनली 2-3 ममालिक ने बना भी ली है, लेकिन उसके ट्रायल चल रहे हैं कि वो कितने मौसर साबित हो सकती हैं। तो जब तक वो ट्रायल कंप्लीट नहीं होते और उसके मौसर होने के शवाहिद नहीं मिलते, तब तक हमें ना एहतियात ही हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन है, और मास्क हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन है। तब तक हमें इस SOP पे अमल करना पड़ेगा, जब तक मार्केट में कोई ऐसा दवाई या ऐसा वैक्सीन अवेलेबल नहीं होता जो सबके पहुंच में भी हो और इफेक्टिव भी हो। अच्छा, ये भी सुना जा रहा है कि चीन के अंदर ये वैक्सीन जो तैयार की जा रही है आखिरी मराहिल के अंदर है। आपकी नॉलेज के मुताबिक क्या है कि कहीं पर ये किन-किन ममालिक में तैयार कर ली गई है अब तक? हाँ, मतलब करंटली जो दस्तयाब वो है इंफॉर्मेशन है, चाइना ने वैक्सीन बनाई है और पाकिस्तान उनके साथ इश्तराक में है, और वो ट्रायल जो है पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। लेकिन ट्रायल का मतलब है कि वो चेक कर रहे हैं कि ये कितने मौसर हैं और कितने ये तदारुक में हम रोल पे करते हैं। तो ये ट्रायल वाले फेजेज में है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एक वैक्सीन बनी है, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं। तो अब तक जिस तरह बाकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके बारे में कंफर्म है बाकी बीमारियों के बारे में कि ये बिल्कुल सेफ हैं और बीमारी से आपको बचाती हैं, तो अब तक इस तरह के उस नतीजे पे अब तक साइंटिस्ट नहीं पहुंचे कि 100% ये सेफ है और 100% ये वैक्सीन इफेक्टिव है। तो वो ट्रायल और रिसर्च के फेज से गुजर रहे हैं। जब वो मराहिल कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके ये वैक्सीन मार्केट में आम आदमी के लिए अवेलेबल होंगी। लेकिन उससे पहले हमें अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम डॉक्टर SOP पे अमल साहब, करते हैं। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है। आप इस हक में हैं? लॉकडाउन से बेहतर SOP पे अमल है। लॉकडाउन ज़ाहिर बात है, अगर SOP पे अमल नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास फिर कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम ये इस बीमारी को दोबारा जो हमने कंट्रोल किया था सब लोगों की मदद से और गवर्नमेंट की बेहतरीन स्ट्रेटजी से, तो खुदा न खास्ता हम वापस उस फेज में जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो यकीनन गवर्नमेंट भी यही चीज़ चाहती है कि पहले SOPs पे लोग अमल करें। खुदा ना खास्ता कुछ जगहों पे अगर SOPs पे अमल नहीं हो रहा और केसेस बढ़ते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ एक्शंस वो लेंगी ताकि बीमारी आगे ना बढ़ पाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज डाउ यूनिवर्सिटी कोविड-19, और यही बताया गया कि लॉकडाउन इसका मुस्तकिल हल नहीं है, बल्कि SOPs को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो सोशल इंगेजमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जलसे जुलूस और ख़ास तौर पर ये PDM के जो जलसे होते नज़र आ रहे हैं, हुकूमत ने एक तरफ तो बचत बाज़ार बंद कर दिए, लॉकडाउन की सूरत हाल जैसे देखी गई तो स्कूल्स बंद रहे, मसाजिद बंद रहीं,
ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मफलूज रहा, इंडस्ट्रीज़ बंद रहीं, और दूसरी तरफ ये जलसे किए जा रहे हैं, और जिसमें मैं बिल्कुल बरमला इस बात का इज़हार करूंगा कि किसी किस्म के SOPs को फॉलो नहीं किया गया जिस तरह से आवाम का रश था। तो अगर ये जलसे होते हैं उसके बाद जो रिजल्ट सामने आएगा तो कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए और ख़ासतौर पर PDM को ये सोचना चाहिए कि जलसे इस सूरत हाल में करना क्या वाकई मुफीद हो सकते हैं, या मुल्क की मफाद की अगर बात कर ली जाए, वसी तर मफाद की बात की जाए, तो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।